बच्चों जो हम जिस वीडियो में कर रहे थे वो वीडियो किसी रीजन से रुक गया बीच में, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो तो लेमडा बेटा एम पे डिपेंड करता है एच पे और बी पे, तो इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। फिर बच्चों के एम रेज टू पावर ए बच्चों, एच रेज टू पावर बी और वी रेज टू पावर सी। तो बच्चों इसको तो आपको कुछ भी लिखना ही नहीं है इसका, ये तो लास्ट में एज इट इज पुट करना है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन होती है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो अब आप देखेंगे मैं इसको कैसे लिख लूँ। लेमडा का डायमेंशन क्या होता है बेटा, लेंथ ही होती है, तो m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर बच्चों 1 और t की पावर भी 0 हो गया, क्योंकि वेवलेंथ में m और t तो है ही नहीं। k को छोड़ दे बेटा, k को तो यूज ही नहीं करना आपको। m की पावर a हो गया बेटा, मास ही तो 1 ही है। आगे चलो बच्चों, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप शायद भूल भी गए हो, मैं एक बार निकाल के दिखा दूं आपको। बेटा एनर्जी होती है, इसका डायमेंशन याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, एनर्जी होती है h इंटू न्यू। ये फोटोन की एनर्जी होती है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं बेटा। एनर्जी h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी का डायमेंशन याद है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क एक ही होता है। कौन सा, m1 l2 t-2, राइट बच्चों। h फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा 1/t, तो t-1 लगा दिया, तो बेटा t-1 t-2, तो t-1 बचेगा यहाँ पे। h का डायमेंशन निकालना सिखा दिया आपको, m1 l2 t-1। अब देखो मेरे बच्चों, h का लिखना है और इसकी पावर क्या है b, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बोलो, m रेज टू b, l रेज टू 2b और t रेज टू पावर बच्चों -b। भाई इसकी कहानी भी खत्म कर दी हमने यहाँ पे। वेलोसिटी क्या होता है, L1 t-1, पावर c है, तो हम इसको क्या लिखे बच्चों, L रेज टू पावर c और t रेज टू पावर -c, राइट ना। अब मैं क्या करूं बच्चों, पावर्स को वही रूल है क्या, बेस बराबर है, पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा देखो आप लोग, m रेज टू a, m रेज टू b, तो क्या लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना है, m0 l1 t0, राइट। अब मेरे बच्चों m की पावर a, m की पावर b, तो राइट साइड में क्या लिखूं, m रेज टू पावर a प्लस b हो गया, ठीक है। l देखो, l की वैल्यू 2b है, l की वैल्यू c है, तो l की वैल्यू क्या लिखूं बोलो, 2b प्लस c, तो l रेज टू पावर 2b प्लस c। चलो आगे t देखना है, -b -c, तो t की वैल्यू क्या हो गई, -b -c। अब क्वेश्चन इजी हो गया, इधर m0 इधर m की पावर a प्लस b, तो क्या करें, पावर कंपेयर करो, a प्लस b 0, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -b, एक रिजल्ट आ गया। आगे चलो बच्चों, b -c 0 है, t की वैल्यू, -b -c 0, तो मेरे बच्चों -b की वैल्यू c आ गई। चलो बच्चों आगे चलो, यहाँ L1 है, यहाँ 2b है, तो क्या लिखूं बोलो, 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब आप देखो बच्चों, क्या b की वैल्यू में -c नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो यहाँ b की वैल्यू आप -c रखो, एक बार देखो क्या बचेगा, देखो क्या आएगा बच्चों, b की वैल्यू करो b -c, तो -2c प्लस c इज इक्वल टू 1, तो बच्चों c की वैल्यू आ गई -1। चलो भाई एक क्लियर हो गया, जैसे ही c आ गया p निकल गया, b क्या आ गया, +1 हो गया, b भी निकाल दिया आपने, a भी निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू -b, तो ये लो भाई b 1 है, तो ये -1, देखो तीनों की वैल्यू आ गई, a -1, b क्या आया, a देखो क्या आएगा बेटा, b -c है ना, और c कितना है, -1। देखो बच्चों एक बार ये ध्यान से देखो, c -1, तो b की वैल्यू -c है, तो ये -1 यहाँ पुट किया मैंने, तो कितना आ गया, देखो c, b की वैल्यू 1 कैसे आई, c -1 +1, अब a -b है, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 आ गया ना हमारा, क्लियर ना, कंफर्म। अब वैल्यू पुट करें क्या, देखो क्या आता है, देखो एक मिनट बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे देखो क्या आया, h की वैल्यू क्या आई बच्चों, देखो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a कितना है आप देखो, a -1, ए ये लो बच्चों m की पावर -1,
b देखो बेटा कितना है 1, h की वैल्यू 1 लो, v की वैल्यू c है, c -1, तो बेटा v की वैल्यू -1। तो बताओ मेरे बच्चों कितना है, कांस्टेंट लगा दो पहले k, m नीचे गया, h ऊपर रहा, और m और v को नीचे लिखते हैं, तो क्या रिलेशन आ गया, लेमडा इज इक्वल टू, इसको लिखो या ना लिखो, h/mv। बच्चों रूल को फॉलो अप करो आप, जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसकी पावर ABC मान लीजिए, सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखना है, और दोनों साइड m को कंपेयर करना है, m की पावर को कंपेयर करना है, l की पावर को कंपेयर करना है, और t की पावर को कंपेयर करना है। वहां से आप लोग a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वहां पे जो फॉर्मूला लिखा इनिशियल में आपने उसमें पुट किया हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। और देखो आप एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, बच्चों एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। मैंने मान लिया द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या लिखा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मैंने बोला बच्चों वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मैंने मेरे बच्चों क्वेश्चन लिखा था वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग स्ट्रेच है, उसके अंदर एक वेव है जिसकी वेलोसिटी v है, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों। मैंने बोला बेटा v डिपेंड ऑन बच्चों, एक तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने किस पे बोला, v टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या लिखा मैंने, एक तो मेरे बच्चों v टेंशन पे डिपेंड है, टेंशन बच्चों फोर्स होता है, ध्यान रखेंगे स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, टेंशन का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का होता है, तो v किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, एक मैंने बोला बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और एक मैंने बोला बच्चों लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी, और मेरे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी को वो लिख सकता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको बेटा लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब m/l, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m/l। क्या क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, और एक लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड दीज 3 क्वांटिटीज, वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशन। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपसे, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट टेंशन, तो t की पावर a लिख लेंगे आप, राइट, टेंशन फोर्स ही है, लेंथ l रेज टू पावर बेटा b लिखो। अब बच्चों दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, इसको बेटा लेमडा से भी लिख देते हैं कई बुक्स में, मतलब ये मास नहीं है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, तो थर्ड में क्या लिखो बोलो, मास पर यूनिट लेंथ है ये, और राइट ना बच्चों, इसकी पावर c, ये एक ही क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे आप इसको, इसका डायमेंशन होगा m/l, तो m/l रेज टू पावर c। तो बच्चों देखो क्या लिखो बोलो, टेंशन तो फोर्स है मेरे बच्चों, m1 l1 t -2, इस पूरे की पावर कितनी है a, तो हम मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, इसकी पावर a, l की पावर a, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हुई बोलो -2, a से मल्टीप्लाई करो 2a, l बेटा लेंथ की पावर भी b हो गया, m/l तो बेटा m की पावर c और l की पावर -c, राइट ना बेटा, पावर ऐड करो, बेस सेम, तो m की पावर क्या हो, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लें l1, तो m0 l1 t -1, चलो आगे, इधर m की पावर a, ये c, तो m रेज टू पावर a प्लस c, आगे चलो बच्चों l a b और ये -c, तो l की पावर क्या लिखूं, a प्लस b -c, चलो मेरे बच्चों आगे चलो, t की है क्या, एक है ये रहा, तो t रेज टू पावर -2a, राइट ना। अब आप देखो पावर कंपेयर करो, इधर m की पावर 0, इधर m की वैल्यू a प्लस c, तो क्या लिख लूँ सबसे पहले, a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चों c की वैल्यू आ गई -a, ठीक है भाई, एक हो गया। अब देखो t की वैल्यू -2 है, t की वैल्यू -1, तो पावर कंपेयर करो,
-2a इज इक्वल टू -1, तो मेरे बच्चों a की वैल्यू आ गई 1/2। देखो a भी आ गया, a आते ही c तो अपने आप ही आ गया, c आ गया -1/2। आगे चलो, a भी आ गया, c भी आ गया, b निकालना है। अब देखो इससे निकालो L1, यहां पर कितना है बोलो, a + b - c इज इक्वल टू 1। a कितना 1/2, b निकालना है बच्चों। चलो c कितना माइनस, ये माइनस तो प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बेटा b तो 0 आ गया, ये लो बच्चों, क्योंकि 1/2 1/2 1 से 1 कैंसिल हो गया। चलो अब वैल्यू पुट करें, ऊपर देखो बोर्ड पे, t की वैल्यू a 1/2, ये लो बच्चों। आगे चलो, l की वैल्यू b तो बेटा 0 है, ये लो। c -1/2, ये किसी की भी पावर 0 बच्चों 1 होती है अपना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताएंगे आप? क्या इस फॉर्मूले को इस तरह लिख दूं मैं? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k आ गया। चलो l की वैल्यू 0 तो 1 हो गया, √of t/m। बेटा ये m नहीं है, ये m/l है, अंडरस्टूड। हम इसको m/l नहीं लिखेंगे, m लिखेंगे, बट ये m नहीं है। इसको क्या लिखेंगे आप? लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों ये तो प्रैक्टिस मांगते हैं न्यूमेरिकल्स। आपको जिस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसकी पावर a, b और c लगाना है, सभी का डायमेंशन लिखना है और पावर्स को इक्वेट करना है। देन वी हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज विद द गिवन क्वांटिटी, राइट? दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। 3 एप्लीकेशन डिस्कस की। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। सेकंड हमने किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। फिर हमने बोला कि भाई एरिया में एरिया ऐड होगा, लेंथ में लेंथ एडिशन होगी, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। और लास्ट एप्लीकेशन थी टू ड्राइव द फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट? क्लियर ना? आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और जो डाउट है वो आप सेंड करेंगे मेरे पास, ठीक है? थैंक यू बच्चों।